आप सबको जय मसीह की प्रिय। सुंदर सुबह के अवसर एक और बार परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। इन दिनों में निरंतर परमेश्वर के सामने हम प्रार्थना सहित आ रहे, हमारा जीवन छुटकारा प्राप्त करने पाए, हमारा जीवन सेम न रहने पाए। इन दिनों में प्रेज़ लॉर्ड, हमारा दुख मुसीबत प्रभु तू जानता है। लगातार दिन प्रतिदिन हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर इस जीवन से छुटकारा दे, ये अंधकार का जीवन से छुटकारा दे। ये अंधकार जो हमारे परिवार को घेरा हुआ है, प्रेज़ लॉर्ड, हमारे बच्चों का लाइफ को स्पॉइल करने जा रहा है। मेरा पति का लाइफ, मेरा पत्नी का लाइफ को स्पॉइल कर रहा है, मेरा बिजनेस को स्पॉइल कर रहा है, मेरा नौकरी को प्रेज़ लॉर्ड टेंशन में डालने वाला, ये शक्ति को कैंसिल कर कर प्रार्थना करना है। आज प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु मेरे जीवन में ये अंधकार की शक्ति समाप्त रह पाए। प्रभु से आजीजी करना है, दिन रात परमेश्वर से प्रार्थना करना है। प्रिय, जब जब समय मिलता है आप परमेश्वर के चरणों में सरेंडर कीजिए। प्रभु, जाने अनजाने में मेरे जीवन में कोई गलती हो तो क्षमा कर, क्षमा कर। प्रभु, रोज मैं प्रार्थना करता हूं, रोज परमेश्वर तेरे से माफी मांगता हूं। प्रभु, इन दिनों में मेरे जीवन में एक छुटकारा देखना चाहता हूं, मेरे बच्चों का लाइफ में एक छुटकारा देखना चाहता हूं, मेरा जीवन में, मेरा बिजनेस में एक छुटकारा देखना चाहता हूं, मेरे नौकरी की अवस्था में एक छुटकारा देखना चाहता हूं। प्रभु, कब मुझे छुड़ाएगा, कब इस बंधन से मुझे आजाद करेगा। मैं लगातार उस विधवा की प्रेषण बातों को याद करता हूं। जब तक मुझे मुकदमा नहीं मिले, मैं भी उस विधवा के समान प्रार्थना करते रहेगा। प्रेषण, मैं तुझे परेशान करते रहेगा। मेरा जीवन में ये जो भी समस्या चल रहा है, प्रभु तू सब कुछ जान रहा है। प्रेषण, वो फिरौन की शक्ति को आज कैंसिल करना है। आज दुष्ट आत्मा की शक्ति जो आपके विरोध में कार्य कर रहा है, आपके परिवारों में प्रवेश कर चुका है, इन दिनों में उससे निकाल कर पवित्र आत्मा को इनवाइट करना अपने जीवन में। प्रियो, इन दिनों में याद रखना, पवित्रता का जीवन यदि हम बिताएगा नहीं तो हमारे जीवन में, हमारे घरों में वो शत्रु अंधकार को लेकर आता है। प्रेषण, वो नहीं चाहता है आप पवित्र जीवन जी रहे। इन दिनों में मसीह लोगों को गिराने के लिए शत्रु अनेक षड्यंत्रों को रच रहा है। हो सकता है धन के द्वारा, हो सकता है स्त्री के द्वारा, हो सकता है अलग अलग प्रलोभन के द्वारा मनुष्य को गिराने के लिए शत्रु अपना वीक पॉइंट पर अटैक करता है। प्रेज़ लॉर्ड, क्योंकि वो जानता है प्रलोभन के सामने मनुष्य गिर जाएगा, मनुष्य झुक जाएगा, मनुष्य मुझे दंडवत करेगा, क्योंकि मनुष्य की खूबी वो जानता है। इन दिनों में सावधान रहना, दंडवत करना तो जीवित परमेश्वर का सामने, उसके सिवाय हम किसी के सामने भी आराधना कर नहीं सकते। प्रेज़, परमेश्वर ने स्वयं कहा, मेरे सिवाय कोई परमेश्वर है ही नहीं। इन दिनों में सच्चा परमेश्वर को जानने के बाद यदि हम गलत मार्ग में चले गए, दूसरों के पीछे चले गए, याद रखना परमेश्वर का श्राप हमारे जीवन में आएगा, परमेश्वर की शिक्षा हमारे जीवन में आएगा, हमारी पीढ़ी नाश हो जाएगा। प्रिय, हम नहीं चाहते हमारी पीढ़ी नाश में जाए। प्रेज़ लॉर्ड, यदि आप गलत मार्ग में जाएगा तो आपका पीढ़ी इसको भोगना पड़ेगा। हालेलुया। इन दिनों में सावधान हो जाना। प्रभु ने जो आशीष दिया है, इस संसार में आने के समय पर हम में से हर एक को परमेश्वर ने एक प्लानिंग बनाकर भेजा है। आपके जीवन में आप कौन बनना है। हालेलुया। प्रभु हमेशा अपने बच्चे प्रॉस्पेरिटी में जीना पसंद करता है। प्रिय, प्रभु आपसे ईर्ष्या नहीं करता है। प्रभु चाहता है मेरा बेटा और बेटी उन्नति स्थान में बढ़ने पाए। आप देखना, अब्राहम जब आशीषित हुआ, परमेश्वर वो देखकर प्रसन्न हुआ। प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु कभी भी ईर्ष्या नहीं रखता। प्रभु चाहता है आप उन्नति स्थान में बढ़े। जिस सेक्टर में आप काम करते हैं, जिस जगह पर बिजनेस करते हैं, उस जगह पर सब फेलियर होने के समय पर प्रभु चाहता है आपका बिजनेस कभी रुके नहीं, आपका जॉब में समस्या आए नहीं, लोग आपको तारीफ करने पाए। यही है परमेश्वर का क्वालिटी। लेकिन कई बार जब धन बढ़ता है, हमारे अंदर ज्ञान बढ़ता है,
परमेश्वर की आशीष बढ़ता है तो हमारे जीवन में शैतान घमंड के रूप से प्रवेश कर पाता है। प्रियो, यही आज हमारा मनुष्य का पतन। हम देखते हैं अब्राहम के जीवन में इतना आशीष है, एक भी घमंड उसके जीवन में नहीं था, एक शब्द भी घमंड करने के लिए उसके जीवन में कुछ नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड, वो यही किया था, परमेश्वर ने दिया है, वही परमेश्वर का ब्लेसिंग। अय्यूब कहा, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम का धन्यवाद हो। प्रेज़ द लॉर्ड, अय्यूब ने परमेश्वर का विरोध नहीं किया जब प्रभु ने लिया, प्रभु ने दिया। इन दिनों में प्रभु देना चाहता है। अय्यूब का ब्लेसिंग्स में आपके परिवार पर घोषणा करना चाहता हूं। इन दिनों में लगातार घोषणा करिए, मेरा परिवार ब्लेस होने पाए, मेरा परिवार छुड़ाए जाने पाए, मेरे बच्चों का लाइफ उन्नति स्थान में जाने पाए, गलत मार्ग से छुड़ाए जाने पाए, मेरे बच्चे परमेश्वर पढ़ लिख कर आगे बढ़ने पाए, श्रेष्ठ स्थानों में रहने के लिए। इन दिनों में मैं माताओं से अनुरोध करना चाहता हूं, आंसू के साथ घुटने पर बैठकर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना। हो सकता है एक हाउसवाइफ होगा तो आपके लिए समय मिलेगा तो प्रार्थना करना, क्योंकि आपके पति आज जॉब पर जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के सामने घुटनों टेके पीढ़ियों के लिए इन दिनों में प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। हमारा पीढ़ी नाश में ना होने जाए। जो परिवार परमेश्वर ने स्वर्ग में स्थिर किया है, वो पृथ्वी में आपको परमेश्वर दिया है, वो परिवार परमेश्वर उसमें से एक भी अंग नरक में न जाना चाहिए। इसलिए मैं लगातार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इन दिनों में आपका जीवन प्रार्थना के लिए डेडिकेट कर दीजिए। सारी बातों को छोड़कर परमेश्वर के लिए पहला स्थान जीवन में दीजिए। प्रभु को मान और सम्मान दीजिए। हमेशा मेरा मेरा जो शब्द जीवन से निकाल देना है, प्रभु ने मेरे जीवन में दिया, प्रभु ने मेरे जीवन में चमत्कार किया है। प्रभु बड़े कामों को करता है। जब आप परमेश्वर के नाम को उठाएंगे, प्रभु के नाम को बढ़ाएंगे, तो प्रियो, आपके जीवन में परमेश्वर का ब्लेसिंग्स होगा। आज कई लोगों का जीवन नीचे जाने का कारण यही है, मैंने किया, मेरी खूबी, मेरा ताकत, मेरा पैसा, मेरा ज्ञान, यही आपको गिरा देता है। क्योंकि वो घमंड शैतान में था। कहने का मतलब वो शैतान आपका जीवन में प्रवेश कर चुका। प्रेज़ द लॉर्ड, वो घमंड आपको गिरा देता है। प्रभु घृणा करता है, परमेश्वर काट देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, जब प्रभु का श्राप हमारे जीवन में आएगा, हमारे सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। इसलिए इन दिनों में ऐसा ना हो कि हम परमेश्वर प्रभु की आशीष से वंचित रह जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है, उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। भजन संहिता 119 अध्याय उसका 153 वचन। प्रेज़ द लॉर्ड, Psalms 119 वर्स 153। प्रभु का वचन कहता है, मेरे दुख को देखकर मुझे छुड़ा ले, क्योंकि मैं तेरे व्यवस्था को भूल नहीं गया हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, आज आप में से कई लोग होंगे परमेश्वर को भूला नहीं, परमेश्वर की व्यवस्था को भूला नहीं। उस वचन को दिन रात पढ़ते होंगे, प्रार्थना करते होंगे। शायद आपके जीवन में आप कई बार सवाल पूछा होगा, मेरे जीवन में बीमारी क्यों, मेरे मन को अशांत करने वाला बीमारी, मेरे घर को बर्बाद करने वाला बीमारी, लाखों रुपया खर्च हो गया इसके पीछे। डॉक्टर भी कंफ्यूज्ड है, डॉक्टर सिर्फ आपसे पैसे लेते हैं, लेकिन आपके जीवन में चंगाई नहीं। प्रिय, डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है, चंगाई देने वाला परमेश्वर है। ये बात कई बार हम समझते नहीं है। हमारा ट्रस्ट क्या होता है? डॉक्टरों पे विश्वास होता है। हम हॉस्पिटल में जाएगा तो चंगा हो जाएगा, यही आप विचार करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, यही आप सोचते हैं। हॉस्पिटल में जाना गलत बात नहीं प्रिय, लेकिन जाने के समय पर परमेश्वर से कहना, प्रभु चंगाई देने वाला तू है। ट्रीटमेंट भले डॉक्टर करेगा, परमेश्वर वो दवाई देगा, लेकिन तू मुझे जब तक चंगाई नहीं करेगा, तू मुझे जब तक छुएगा नहीं, मैं शुद्ध नहीं हो पाऊंगा। वो कोड़ी के समान प्रभु तेरी इच्छा आज मेरे जीवन में प्रकट होने पाए, तेरा हाथ मुझे स्पर्श करने पाए। आज किसी भी हालत में प्रभु तू मुझे छू ले, मेरे जीवन में चंगाई देखना चाहता हूं। प्रभु का दास दर दिल से प्रार्थना कर रहा है, मेरे दुख को देखकर मुझे छुड़ा ले प्रभु,
कितने लोगों के जीवन में ये प्रार्थना आज होने पाए। प्रभु मेरा दुख को देख, मेरी निराशा को देख, मेरा डिप्रेशन को देख, मेरा टेंशन को देख, मेरा घर का हालत देख। प्रेसर घर में समस्या है, घरों में प्रेसर फाइनेंस की कमी है, हमेशा लड़ाई झगड़े पति पत्नी के बीच में हो रहे हैं, डाइवोर्स तक पहुंच रहे हैं, फाइनेंस की कमी, कर्जा बढ़ते जा रहा है, बच्चों को पढ़ाने के लिए फीस नहीं, हायर एजुकेशन में भेजने के लिए प्रेसर उतने पर्याप्त धन नहीं है। प्रभु मैं कहां से लाएगा? मेरा जीवन में समस्या ही समस्या बढ़ते जा रहा है। इच्छाएं तो अनेक है प्रियो, आपकी सारी इच्छा परमेश्वर पूरा कर सकता है। आप बस परमेश्वर के सामने लगे रहे, प्रार्थना में लगे रहे, परमेश्वर आपके लिए रास्ता प्रबंध करेगा। विश्वास रखिए, ये विश्वास का वचन मैं आपसे कहता हूं, रिसीव करिए। प्रभु अद्भुत पराक्रमी काम आपके जीवन में, आपके बच्चों के लाइफ में, आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपका जॉब में करने जा रहा है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद कर हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर धन्यवाद, इस सुबह का सुंदर अवसर तूने हमारे जीवन में दिया। तेरा जीवित वचन आज हमें हिम्मत दिया। प्रभु मैं तेरी व्यवस्था को भूला नहीं, मैं तेरी प्रार्थना को भूला नहीं, तेरा वचन दिन रात पढ़ता। ये दुख को मेरे जीवन से दूर कर ले, ये समस्या को मेरे जीवन से हटा दे, ये बीमारी को मेरे जीवन से छुटकारा दे। इन दिनों में चंगाई दे, शारीरिक चंगाई, मानसिक चंगाई, आत्मिक चंगाई। उस घोषणा करता हूं हर एक का जीवन मैंने पाए, आज घोषणा करता हूं हर एक का जीवन में प्रभु तू प्रदान कर। इन दिनों हम निरोगी होने पाए, हमारा शरीर तेरे लिए आराधना करने पाए, प्रभु बंधन टूटने पाए। परमेश्वर एक एक व्यक्ति को तू स्पर्श कर, जीवन को परिशुद्ध शुद्ध कर, उस कोड़ी के समान तू चंगाई दे हमें। हम तुझे कभी भूलेंगे नहीं, तुझे छोड़ेंगे नहीं। दिन रात परमेश्वर तेरे साथ वास करना चाहता है। तू हमारे साथ वास कर, हमारे परिवार में वास कर। होने दे प्रभु, उसका धन्यवाद, आदर में ईमान जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। प्रिय में प्रार्थना में बढ़ते रहिए, प्रभु आपके जीवन बदलेगा। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।